काला मात्र पाया। ये कौन था? तेजस्वी, तुम कहीं बाहर हो? यस मैम, बाहर हूँ, गाँव जा रहा हूँ। कोरोना चल रहा है, मास्क लगा के चलो, कोरोना है। चलो सब आ गया ना? देखो यहाँ तक हमने रिपोर्टिंग के, हाँ वेरी गुड, रिपोर्टिंग के बारे में हमने सब कुछ चीजें समझ ली। एलिमेंट्स क्या हैं, 5W1H का कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ चीजें हमने समझ ली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को? पक्का? अगर किसी को कोई डाउट हो तो वेरी गुड। चलो अब ना सोर्सेज ऑफ न्यूज है, ठीक है? सोर्सेज ऑफ न्यूज, सोर्सेज हम क्या समझते हैं? जहाँ से हमको न्यूज मिलती है, BBC। वेरी गुड। तो सोर्सेज, स्रोत, मतलब जहाँ से खबर जो है वो आई है। अच्छा, न्यूज या फिर रिपोर्टिंग बहुत ब्रॉड है, तो आपको देखो कहीं पे भी आप जाओगे, किसी भी बुक में पढ़ोगे, अलग अलग आपको उसके टाइप्स मिल सकते हैं, कोई किसी और तरीके से डिफाइन कर सकता है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ब्रॉड चीजें हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो सब मिलाकर, कुल मिलाकर के एक ही चीज कही जाती है। इसलिए बहुत ही ब्रॉड है, इसमें आप कुछ भी लिखोगे तो वो कम ही चीज है, यानी कि ये बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉडर सेंस में, अलग अलग टाइप से, कंटेंट के हिसाब से, बीट के हिसाब से, बहुत सारी चीजें। तो इसमें कभी कोई ये नहीं कह सकता कि इतना पता या फिर इतना पता, क्योंकि बहुत सारी से बहुत बहुत चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। जो सोर्सेज ऑफ न्यूज है, बेसिकली 3 सोर्सेज होते हैं कहीं पे भी, आप किसी भी न्यूज के लिए। एक होता है हमारे पास आइडेंटिफाइड सोर्सेज, ठीक है? सेकेंड है अनआइडेंटिफाइड सोर्स, और थर्ड है कॉन्फिडेंशियल सोर्स। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाइड सोर्स पे आती हूँ। आइडेंटिफाइड सोर्स वैसी सोर्स, जैसे शब्द से ही आइडेंटिफाई, मतलब जिसकी पहचान संभव है, ठीक है? यानी कि आप जिसको पहचान सकते हैं कि यहाँ से हमारी जो खबर जो भी आई है वो कहाँ से आई है। कोई हमारे पास है, ब्यौरा है, किसी को आप पहचान सकते हो। जैसे किसी ने मुझे, जैसे तेजस्वी ने मुझे ये बात बताई कि तेजस्वी बाहर अपने गाँव जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि बात तेजस्वी ने बताई है, मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। वो आइडेंटिफाई सोर्स है, आइडेंटिफाइड सोर्सेस, ठीक है? मतलब जो खबर जहाँ से आ रही है वहां पर जिस सोर्स से है वो आइडेंटिफाइड है, मतलब उसको बता सकते हैं कि कहाँ से वो खबर आई है, इसको हम आइडेंटिफाइड सोर्स बोलते हैं। आइडेंटिफाइड सोर्स जैसे कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कोई भी पब्लिकेशन से कोई भी जो खबर आई, या फिर जो भी गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं, या फिर जो भी विटनेस है किसी भी घटना में, हम बता सके। अगर मान लीजिए कोई खबर निकल कर आई है कि वहां पर हादसा हो गया, वहां पर आसपास के लोग बता रहे कि यहाँ घटना कैसे हुई, घटना कैसे घटी है, तो वो हमारे मतलब वो आइडेंटिफाइड सोर्स है, यानी कि हम बता सकते हैं कि हाँ उनसे, उन्होंने बताया, आसपास के लोगों ने बताया, तो आइडेंटिफाइड सोर्स। सेकेंड है अनआइडेंटिफाइड सोर्स, मतलब जहाँ से हमें ये तो पता है कि वो खबर है, लेकिन किसने वो कौन वो खबर का जन्मदाता है, कहाँ से खबर आई, ये हमें एक्चुअल में नहीं पता। जैसे मान लो केरल वाली जो खबर आई, जहाँ पर हथनी वहां पर पानी में थी, जिसकी जान चली गई, तो वो वीडियो किसने बनाया, कहाँ से वो खबर निकल कर आई, एग्जैक्टली किसी को पता है? नहीं पता। वहां पर किसी एक व्यक्ति ने, या फिर सीसीटीवी में कुछ भी है, अनआइडेंटिफाइड सोर्स, यानी कि हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि वो वीडियो कहाँ से आया, लेकिन हमें पता है कि वो वीडियो आया, ठीक है? और मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उससे, ये अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज है। और न्यूज में इसकी भी इम्पोर्टेंस है, जहाँ आप ये नहीं बता सकते हो कि वहां पर कौन था व्यक्ति, अज्ञात हम कह देते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है? आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड। थर्ड है कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज, जब आप न्यूज में होगे या फिर अभी आपको पता चल गया होगा इतने टाइम तक आप लोग रहे हो, कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज वो जो हम खबरी बोलते हैं, जैसे पुलिस वाले खबरी रखते हैं, जैसे मैंने लास्ट में बताया था। कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज वो होते हैं जो हमारे सूत्र जो होते हैं, ठीक है? ये प्लीज कोई म्यूट कर लो खुद को, बातें यहाँ तक आ रही है। जितना साधु संत बनती हो ना। कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज, ठीक है?
कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज जो बहुत, दीपांशु नींद आ रही है तो दिमाग में बिल्कुल ध्यान से सुनना और इसको दिमाग में रख लेना, दिमाग में लिख लेना। कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज वैसे सोर्स जिसको हम रिवील नहीं कर सकते, मतलब जैसे पुलिस वालों की खबरी होते हैं, मान लो मेरा कोई खबरी है यहाँ पर, मान लो आशीष मेरा खबरी है, आशीष मुझे ये बता रहा है कि मैम ये दोनों बहुत बदमाश है, तेजस्वी और आयुष बहुत बदमाश है, मुझे बात आशीष ने बताई है, लेकिन मैं इसे रिवील नहीं करना चाहती कि आशीष मेरा सोर्स है। यार ये फोन का कवर ये कौन कर रहा है पीछे से? मैम सुरभि है। वो फोटो वाला की खुद का फोटो। मैम ये झूठी खबर और है। ये फोटो वाला खुशी इन सब का म्यूट है। यप्स गुड। जो इन सब जो का फोन म्यूट का नहीं है। कवर और ये कह रहे हो ना, प्लीज यहाँ क्लास से मेरे चले को जाओ, नहीं चाहिए कवर। मेरे को नहीं चाहिए कवर। सुरभि दरबार कर रही सर मैम किसी मैम से फोन पे सुरभि है, लगता है। सुरभि है, सुरभि की आवाज है। सुरभि दरबार कर सुरभि रही किसी प्लीज से। म्यूट योर वॉइस। अगर किसी को खुद पर्सनल बातें करनी है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करूंगी। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं, फोन का कवर या फिर कुछ भी मुझे नहीं चाहिए कवर, और पीछे से जो उनको ज्ञान दे रहे थे उनको भी। चलो थर्ड था कॉन्फिडेंशियल सोर्स, हमारे जो विश्वसनीय सूत्र होते हैं जिसके बारे में हम नहीं रिवील जिसको करना चाहते हैं कि वो कौन है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उनकी सुरक्षा, मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता कि आप अपने सोर्स को रिवील करो। यानी कि अगर मान लो मुझे आशीष ने बताया, फिर किसी ने बताया कि ये सुरभि थी और सुरभि के साथ जो बंदा जो बात कर रहा था, मुझे किसी ने बताया, लेकिन मैं उसका नाम रिवील नहीं करूंगी कि मुझे इसने बताया, क्योंकि वो मेरा विश्वसनीय सूत्र कॉन्फिडेंशियल है, मतलब गोपनीय है। ठीक है, मतलब कोई भी खबर अगर मुझे ये पता चल रही खबर कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और वो खबर ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन वहां पर कोई मेरे जानने वाला है, उसने मुझे खबर बताई है, तो उसने कहा कि अपना नाम, उनका नाम मैं सबके सामने नहीं बताऊं, तो मैं से कह दूंगी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ये विश्वसनीय सूत्र है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ा हमने? आइडेंटिफाइड सोर्सेज, अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज। एग्जाम्पल दिखा तुमने? हाँ मैम जैसे किम जॉन के बारे में अफवाह उड़ गई थी कि वो हाँ मतलब उनका देहांत हो, मतलब वो खत्म हो गया, हाँ पर इसकी जो हाँ जैसे अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग एजेंसी इस पे काम कर रहे हैं, तो मतलब इनमें भी मतलब जैसे लोग रखते हैं कि उनकी टीम ही होती है वो कॉन्फिडेंशियल जो काम करती है, जैसे कोई भी आज खबरीलाल कोई भी हो सकता है, वो रोड चलता है। हाँ, वो कोई भी हो सकता है। देखो इसमें ना दो चीज है, एक तो किम जोंग के बारे में ये बात चल रही है कि वो नहीं है जिंदा, उस हो सके उसके हिसाब से वो उसका जो उसके जैसा दिखता हम शक्ल है जो मीडिया के सामने आ रहा है, ये बात चल रही है, लेकिन ये अनआइडेंटिफाइड सोर्स है, यानी कि खबर किसने चलाई है, ये खबर कौन बता रहा है, ये हमें नहीं पता, एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कौन दावा कर रहा है। हम इस ये भी कह सकते कि मीडिया रिपोर्ट्स में खबर चल रही है, हमें नहीं पता है कि उसका स्रोत कौन है, मतलब सोर्स कौन है, जन्मदाता कौन है, खबर किसने बताई है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन खबर है तो वो हमारे लिए अनआइडेंटिफाइड सोर्स है, लेकिन खबर तो वो भी है। ठीक है, अब ये तीनों चीज आप लोग समझ गए, आइडेंटिफाइड सोर्स, अनआइडेंटिफाइड सोर्स और कॉन्फिडेंशियल सोर्स, है ना? चलो जस्ट टू चेक, सिमरन तीनों के बारे में बताओ। मैम आइडेंटिफाइड सोर्सेज वो होती हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं, हमें पता होती है न्यूज़ कहाँ से आई है, और मतलब आपने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई घटना घटी है तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो हमें बताते हैं कि ये ऐसे हुआ, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज वो होते हैं जो हमें न्यूज़ पता है क्या है, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ से आई है। आपने एग्जाम्पल दिया था वो एलिफेंट वाला। और मैम कॉन्फिडेंशियल सोर्स वो होते हैं जो सोर्स जिन्हें हम रिवील नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते कि कौन है, और मतलब न्यूज़ हमें पता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहाँ पर कौन है? खुशवंत, मुझे कॉन्फिडेंशियल सोर्स से कुछ एग्जांपल्स दो। मैम सूत्रों के अनुसार, जैसे कि अगर कोई पुलिस वाला हमें कुछ बताता है और हमें उसका नाम रिवील नहीं करना तो वो कॉन्फिडेंशियल सोर्स हो गया। वेरी गुड। आशीष, अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज। हेलो, हाय, अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज।
अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज मैम, अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज वो होते हैं जो रिपोर्टर को पता होते हैं बट नहीं, एक मिनट मैम कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। आइडेंटिफाइड जो मैम उसको खबर पता होती है पर उसको ये नहीं पता होता कहाँ से आई है खबर, लाइक किसने दी है। एग्जाम्पल कुछ बता सकते हो? लाइक किसी गांव में किसी को मार दिया या फिर किसी को मार दिया, ये हमको पता चला है बट किसने बताया है वो नहीं पता। सो खबर है पर किसने बताया वो नहीं पता। सो दैट माइट बी सम अनआइडेंटिफाइड सोर्स। गुड। खुशबू, आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज कैसे एक दूसरे से अलग है? मैम आइडेंटिफाइड सोर्सेज वो होते हैं जो हमें पता है कि किसने हमें न्यूज बताई है और हम नाम ले सकते हैं। अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज वो होते हैं जो हम बोलते हैं कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर मिली है, या फिर जिसमें हमें पता नहीं होता सूत्र क्या है बट न्यूज होती है और हम उसे चलाते हैं। जैसे कि आपने अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज का एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे किम जोंग वाला था, जो कि वो है उसकी सोर्स, उसकी जो न्यूज है वो किसी आइडेंटिफाइड सोर्स ने नहीं दी है, अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज चाहिए। और जो आइडेंटिफाइड होते हैं वो पता होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइड हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और ये बात किसी ऑफिशियल ने बोली है, तो ये आइडेंटिफाइड न्यूज होती है। ठीक है। आयुष, अगर हमें किसी अधिकारी ने, मान लो अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये कहा है, आयुष मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? यस मैम। अगर मुझे केजरीवाल ने ये बताया है प्रेस मैम कौन सा वाला आयुष? दो आयुष ये आयुष जो खाली आयुष है, मैं एक आयुष रस्तोगी है। हाँ तुम आयुष वर्मा। हाँ आयुष वर्मा, ठीक है। जी। अगर मान लो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में 9,500 बेड्स है, तो क्या ये आइडेंटिफाइड सोर्स है या फिर अनआइडेंटिफाइड सोर्स है? आइडेंटिफाइड है बिल्कुल। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सारे पत्रकारों को बैठा रहे हैं तो सबको मतलब कैसे वो संबोधित कर रहे हैं, तो मतलब वो लोगों को मतलब बता ही रहे, तो वो आइडेंटिफाइड ही है। गुड। दीपांशु, अगर कोई घटना घटी, मान लो किसी रेप की खबर कोई आ रही है, ठीक है? रेप की खबर आ रही है, जो विक्टिम है वो ये बता रही है कि 5 मतलब मैं घर से बाहर गई थी और वहां पर ये घटना घटी है, मेरे साथ 5-6 लोगों ने रेप किया है। क्या ये कौन सा सोर्स है? अनआइडेंटिफाइड या फिर कॉन्फिडेंशियल? मैम आइडेंटिफाई होगा क्योंकि वो बता रही है, उनके साथ हुआ है तो वो बता रहे, तो आइडेंटिफाई होगा। हाँ, लेकिन हम इसमें उसका नाम हम नहीं बताएंगे कि जो विक्टिम उसका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये आइडेंटिफाइड। हाँ, लेकिन ये आइडेंटिफाइड सोर्स। मैम कैसे आइडेंटिफाइड है? हाँ, एक तरह से मैम इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन मतलब थोड़ा डाउट है। जैसे पूछो। वो लड़की तो विक्टिम है, ठीक है, उसका नाम हम चेंज करके ही मीडिया में दिखाएंगे ना, उसका फेस रिवील करेंगे ना, उसका नाम रिवील करेंगे स्टार्टिंग में, जब तक वो न्यूज़ कंफर्म रहती है ना, मतलब कंफर्म तो है पर हम रिवील नहीं कर सकते। हम वो न्यूज़ अगर कंफर्म भी हो जाती है, देखो ये चीज समझो, वो न्यूज़ मैम रेप केस का जो केस होता है उसमें तो हम नाम नहीं बताते हैं। कल्प्रिट का तो हम नाम नहीं बताएंगे, वो हम नाम तो फिर कैसे मैम कई रेप केस है जिसमें तो नाम बताया गया है। मेरी बात सुनो, नहीं वो नाम बदल के बताया गया। मेरी बात सुनो, हम रेप केसेस में कभी नाम नहीं बताते हैं, हम कभी नाम नहीं बताते हैं। निर्भया का नाम हमें नहीं पता ओरिजिनल नाम क्या है, लेकिन हमने उसको निर्भया का नाम दिया। हम रेप केसेस में कभी नहीं बताते, वो आइडेंटिफाइड सोर्स है। तो वो जो लड़की थी मैम, उनका निर्भया नाम नहीं था? नहीं, उसका निर्भया नाम नहीं था। निर्भया तो हमने लोगों ने दे दिया है उसका नाम। तो हम कभी उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी हम उसको रिवील नहीं करते हैं कभी भी। तो या फिर और पता वगैरह भी नहीं बताते ना मैम, एड्रेस वगैरह कभी नहीं बताते, और नाम उसके चेहरे को दिखाते हैं, चाहे वो प्रिंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम उसको ब्लर कर देते हैं क्योंकि मैम लेकिन प्रियंका रेड्डी का जो केस आया था उसका नेम भी ओरिजिनल था और फोटोज भी उसकी ओरिजिनल थी। मैम वो छोड़ी, जो देश का सबसे हाईलाइटेड केस है दामिनी अनोनिमस तो रहा ही नहीं था कुछ मैम।
लोग कहते हैं कि नहीं रिवील करना चाहिए, पर उसके माता पिता ही जब न्याय की बात आई तो वो सामने ही आए थे मीडिया के। हाँ अब जब उनके देखो माता पिता को मैम ये नहीं प्रियंका पता, रेड्डी वाला केस समझाइए ना, उसमें नाम कैसे देख- बता दिया, फोटो भी दिखा दिया था। देखो ऐसे केसेस आए हैं सामने हमारे से पहले भी, और सिर्फ प्रियंका रेड्डी के नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जहाँ पर हमने रिवील कर दिया है कि वो कौन है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बारी जो वर्डिक्ट सुन के आई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात कही भी गई है कि आप रिवील नहीं कर सकते, जिसके बाद बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नाम चेंज कर दिया था। एक बच्ची कश्मीर में, एक बच्ची के साथ ए से कुछ नाम था उसका, उसके साथ रेप की घटना हुई, 3 साल की वो बच्ची थी। ये खबर बहुत चली मीडिया में, उसके नाम के साथ, फोटोज के साथ, जैनब करके शायद उसका कुछ नाम था, वो खबर बहुत चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप नाम नहीं चला सकते हैं। फिर अगले दिन से खबर में उसका नाम हटा दिया गया था। तो जब ऐसे मामले आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बात नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही गाइडेंस है कि आप किसी भी विक्टिम के आप नाम को नहीं बता सकते, और रेप जैसे मामले में आप उसको नहीं रिवील कर सकते। ये आइडेंटिफाइड सोर्स है, लेकिन फिर भी हम उसकी पहचान को छिपाते हैं क्योंकि एक लड़की के साथ उसकी फैमिली को लेकर हम नहीं बताते। यहाँ तक क्लियर है सबको? आस्था? यस मैम। आइडेंटिफाइड सोर्सेज, अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज और कॉन्फिडेंशियल सोर्स, तीनों का एक एग्जांपल दे दो मैम। आइडेंटिफाइड सोर्सेज मतलब जिनका हमें पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि गांव में आग लग गई तो हमें पता है कि गांव में आग लगी हुई है, तो वहाँ के लोकल से हमें पता चला है, तो वो आइडेंटिफाइड हो गए। अनआइडेंटिफाइड मतलब जैसे आपने किंगचुम का एग्जांपल दिया है कि हमें पता नहीं था, लेकिन हमें ये पता था, हमें कंफर्म नहीं था, बट हमें पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, उसकी डेथ की जो आई थी। और कॉन्फिडेंशियल मतलब कि हम जिनका नाम रिवील नहीं कर सकते, जैसे कि रेप केस। वेरी गुड। अब देखो मैं आप लोगों के पास तो मैक्सिमम टाइम आप लोग घर पे ही होंगे, तो मेरी मेल आईडी लिख लो। मैं आपको बहुत छोटे से असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप लोग मुझे मेल करके बताना कि ये तीनों क्या है। असाइनमेंट में ये मेंशन करना सोर्सेज को लेकर और उनके एग्जांपल्स देना, ठीक है? यानी कि अगर एग्जाम में आपके सवाल आता है कि सोर्सेज के टाइप्स क्या कुछ है, किस तरीके के सोर्सेज हैं, सबके 2-3 एग्जांपल लेकर के मुझे मेल करना असाइनमेंट बनाकर। समझ गए टॉपिक? ठीक है, अब मेल आईडी लिखो SINHA सिन्हा PRIYA प्रिया 1123 @gmail.com। ट्विटर भी बता दूंगी, लेकिन ट्विटर पे मुझे असाइनमेंट आप नहीं ट्विटर भेज में सकते। आपको ट्विटर पे फॉलो कर असाइनमेंट सकते नहीं हैं, भेज जैसे आपने वैसे ट्वीट्स करते होंगे ना मैम कुछ। हाँ, वैसे मैं ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी। एंकर प्रिया राज, ठीक है? तो इस पे मुझे मेल करके आप असाइनमेंट में बेसिकली यही है कि सोर्सेज क्या है और सोर्सेज के एग्जांपल क्या है। अच्छा, मोस्टली मैं आपको इसलिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ ताकि आप एग्जाम में एग्जांपल्स कम से कम लिख करके आओ कि एग्जांपल्स हैं क्या, मतलब जो आप समझ रहे हो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है न्यूज गैदरिंग। ये टॉपिक तो सबको क्लियर है ना, सोर्सेज ऑफ न्यूज? डन मैम कब तक देना है असाइनमेंट? असाइनमेंट जब तक दे सको, कल तक या परसों तक, नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके। अगर जिसको मन है वही देना, मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं ना किसको डांटूंगी अगर कोई नहीं देता है। तो जिसको मन है वो मुझे असाइनमेंट देना, ठीक है? क्योंकि आप लोग बहुत बिजी रहते होगे ना घर पे सारा दिन, है ना? सब घर पे होंगे, बहुत बिजी होंगे, टाइम नहीं मिलता होगा। डन? हंस लेना बाद में। चलो नेक्स्ट है न्यूज गैदरिंग। सोर्सेज ऑफ न्यूज सबको कंफर्म, सब क्लियर है? आशीष क्लियर? सोर्सेज ऑफ न्यूज, रिपोर्टिंग, सब कुछ डन? अंगूठा सब दिखा सकते हैं, वेद सबको आप वेद से पढ़े सब? वेरी गुड। नेक्स्ट अंगूठा, अंगूठा सब समझ गए कि क्या होता है? वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज गैदरिंग। गैदरिंग से आप लोग क्या समझते हो? गैदर मीन्स टू कलेक्ट। मैम क्राउड।
मीटिंग। न्यूज गैदरिंग मतलब हम न्यूज जो गैदरिंग का कलेक्ट मतलब करते होता हैं। है न्यूज बोलो गैदरिंग का आयुष। मतलब जैसे असाइनमेंट जितनी भी न्यूज़ें आती हैं हम उन्हें जो कलेक्ट करते हैं उसके बाद फिर उस न्यूज़ को हम कैसे मतलब कौन सी न्यूज़ चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। न्यूज़ एक जगह जहाँ न्यूज़ कलेक्ट होती है असाइनमेंट्स को बोलते हैं जहाँ न्यूज़ आती न्यूज गैदरिंग देखो, न्यूज गैदरिंग को पहले सिंपली समझो कि गैदर मतलब क्या, कलेक्ट मतलब एक जैसी चीजें जो इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें, अब खबरें हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो भी काइंड ऑफ सोर्सेस। यार ये प्लीज म्यूट कर लो खुद को, मुझे हॉर्न तो करते ही नहीं सुनना, मैं बाहर जाती हूँ, मैं क्वारंटीन में नहीं हूँ। न्यूज गैदरिंग हम जहाँ जहाँ से खबरें कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सोर्सेज को लेकर मैंने बोला था। अच्छा, ये जो न्यूज गैदरिंग है वो आइडेंटिफाइड सोर्सेज का ही एक एक्सटेंशन कह सकते हो, क्योंकि जहाँ से भी हम खबरें कलेक्ट करते हैं वहां से मोस्टली जो चीजें हैं, जैसे अगर न्यूज एजेंसी से, प्रेस रिलीज से, या फिर इंटरव्यू से, कॉन्फ्रेंस से, ये तो या फिर रिसर्च से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो आइडेंटिफाइड सोर्सेज में आ जाएंगी, ठीक है, न्यूज गैदरिंग में। अब हम खबर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? न्यूज एजेंसीज। सबसे पहले न्यूज एजेंसीज आज के टाइम में बहुत जगह पे हम नहीं जा सकते, जैसे मान लो जहाँ पर घटना घटी है हम वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन पीटीआई, ठीक है, या फिर इसके अलावा हिंदी में भाषा, एशियन सर्विसेज, एएनआई, ये लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब इनकी बहुत लंबा इनका नेक्सस होता है, बहुत लोग होते हैं, तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर ये लोग होते हैं, तो हम वहां से खबरें लेकर आते हैं। न्यूज एजेंसीज को हम पे भी करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मेरा कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई चैनल है, तो मैं एएनआई सर्विसेज लूंगी, वायर सर्विसेज उनसे कह सकते हैं न्यूज एजेंसीज को, एएनआई की सर्विस लूंगी, चाहे वो कोई भी खबर हो। मेरे रिपोर्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज जा रहे अमेरिका, तो मेरे रिपोर्टर को वहां पे अलाउड नहीं है कि वो वहां पर जाए, लेकिन एएनआई के रिपोर्टर को अलाउड है, क्योंकि वो एक इंसान को देंगे और इससे सब जगह सर्कुलेट खबरें हो जाती हैं। तो इसलिए न्यूज एजेंसीज आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज एजेंसीज नहीं होगी तो हमारे पास खबरें नहीं पहुंचेंगी, चाहे वो नेशनली, इंटरनेशनली, हर जगह न्यूज एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास खबरें जो है वो न्यूज एजेंसीज से आती हैं। एएनआई हिंदी में भाषा से बहुत सारी न्यूज एजेंसीज हैं, एशियन सर्विसेज, बहुत सारी न्यूज एजेंसीज है जो हमें बताती हैं कि वो क्या खबर हुई है, क्या घटना घटी है, ट्विटर के माध्यम से, किसी भी चीज से, तो एएनआई के थ्रू हमें खबरें मिलती हैं, ठीक है, न्यूज एजेंसीज। सेकेंड, प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या फिर सलमान खान के, या फिर किसी भी कोई भी मूवी रिलीज हो रही है, वहां पर कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया गया है, वहां पर प्रेस रिलीज के थ्रू वो खुद बता देते हैं कि क्या मूवी के बारे में क्या स्पेशल है, या फिर क्या कब रिलीज होने वाली, सब कुछ इससे डिटेल जो भी है वो हमें खुद बता देते हैं। तो प्रेस रिलीज के थ्रू हमें खबरें मिलती हैं। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे अटेंड करने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल का या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो प्रेस रिलीज हमें देते हैं, जिससे हम पता चल जाते हैं कि क्या कुछ बेसिक, क्या कुछ है, मोटा मोटी क्या कुछ खबर है, ठीक है। प्रेस रिलीज के थ्रू भी हाँ हाँ आयुष। मैम प्रेस रिलीज के थ्रू जैसा आपने बोला, हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो कोई प्रेस रिलीज क्यों नहीं किया इस लॉकडाउन में, वो सीधे डीडी नेशनल में आए और आवाज देके चले गए। अब देखो, मैं प्रधानमंत्री की पीए तो हूँ नहीं, वैसे सरकार पे आरोप तो लगता है मतलब आप कि 6 मैम साल हो एंकर गए। हैं मैम, जैसे आप लोग बहुत सीनियर है इस फील्ड में, तो इसलिए मैम मतलब जैसे देखो 6 एक साल प्रॉपर हो तरीके गए। से प्राइम मिनिस्टर का तो एक मतलब जनप्रतिनिधि होता है, जनता का वो प्रतिनिधि होते हैं, उनका तो ये होता है कि वो जनता को संबोधन करे प्रेस रिलीज के द्वारा, है कि नहीं। प्रेस रिलीज में जब वार्ता करेंगे तब तो लोगों को पता चलेगा ना, कि सिर्फ पत्रकार बताएंगे देश को, देखो पत्रकार तो मीडिया में होता है। मोदी सरकार को कितना टाइम हो गया, 6 साल हो गए हैं, पहले 5 साल और अब 1 साल। आज तक प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी खूब सवाल उठाए हैं, हम लोग भी सवाल, मतलब हम हमारे चैनल के थ्रू नहीं, लेकिन हम भी सवाल पूछते हैं कि आखिर मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। तो ये तो सवाल उठता है, लेकिन नहीं किया, उनके कुछ बात हो सकती है क्या कि वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन एनीवेज, पर प्रेस रिलीज के थ्रू भी खबरें हम तक पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इंटरव्यूज। हम इंटरव्यू के थ्रू, मतलब एक्सक्लूसिव खबरें जैसे होती है, मान लो मैं अभी नरेंद्र मोदी के साथ या फिर किसी के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ,
तो उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा, यानी कि वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज है। वहां पर मोदी कुछ भी बोलेंगे, मोदी ये बोलेंगे कि देश में हमने इतना काम कर दिया है, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए गए हैं। अगर मोदी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं तो वो तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड सोर्स है, और मोदी ने बोला ही तो वो खबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। हमें इंटरव्यूज के माध्यम से भी खबरें मिलती हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मैं सोनू सूद का इंटरव्यू ले रही हूँ और सोनू सूद ने ये मुझे बोला कि मुझे लोगों को घरों तक पहुंचाने में बहुत खुशी मिलती है, दिल्ली खुशी मिलती है, तो ये खबर मेरे लिए होगी क्योंकि सोनू सूद ने बात की मेरे साथ इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के थ्रू भी हमें खबरें जो है वो मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से प्रेस रिलीज के अलावा कॉन्फ्रेंस जब हम ऑपोजिट में सवाल पूछते हैं, मतलब काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर भी जवाब हमें वो जवाब देते हैं। जैसे राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के थ्रू जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो करते हैं, उसे पीसीस के थ्रू हम जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब वो लोग देते हैं। तो ये भी एक सोर्स है, ये भी न्यूज गैदर करने का एक तरीका है कि वहां से भी खबरें जो है हम तक पहुंच जाती है। उसके बाद इसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन क्या होगी? क्या न्यूज़ गैदरिंग की लाइन डेफिनेशन क्या होगी? मुझे ना आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, मुझे आवाज जरा अजीब आ रही है। हाँ अब बोलो। ओके मैम, हेलो। हाँ हाँ, मैं बोल रही थी कि ऑनलाइन डेफिनेशन क्या होगी न्यूज़ गैदरिंग की? न्यूज गैदरिंग की टू कलेक्ट न्यूज फ्रॉम एनी सोर्सेज फ्रॉम वेरियस मीडियम्स। ओके मैम। मतलब बेसिकली न्यूज गैदरिंग ये है कि आप कैसे न्यूज कलेक्ट करते हो, अलग अलग सोर्सेज के जरिए, अलग अलग मीडियम्स के जरिए कैसे न्यूज खबरें आप तक आती है। ओके, उसके बाद फोर्थ है रिसर्च। हाँ, फोर्थ है रिसर्चिंग। देखो मेरा फोकस मेनली है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि चीजें क्या होती है। डेफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हो, आप लोग इतने अक्लमंद तो दिख ही रहे हो मुझे। डेफिनेशन मैम अगर कोई फेक न्यूज स्प्रेड करता है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? डिफेमेशन मैम सपोज कि जैसे कोई न्यूज है, वो क्या कर रहा है कि वो फेक न्यूज दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, तो मेरा उसमें क्या राइट है अगर कोई फेक न्यूज स्प्रेड करता है तो अगर वो फेक न्यूज तुमसे जुड़ी हुई है, अगर वो कोई भी खबर है, मान लो कोई ये बोलता है कि प्रिया ने कहीं किसी चैनल से रिजाइन किया है क्योंकि वो मतलब कुछ आरोप मेरे ऊपर लगाता है जो कि चीज सही नहीं है, तो मैं ये कह सकती हूँ मानहानि का मुकदमा मैं दर्ज कर सकती हूँ क्योंकि वो फेक न्यूज मेरे बारे में स्प्रेड कर रहा है। तो ऐसी न्यूज़पेपर में भी यही होता है कि अगर मान लो कोई किसी के बारे में कोई खबर को प्रिंट कर देता है, कोई ये मैम बता ऐसा है देता कि ना मैम, जैसे आज एक खबर चलाया गया मतलब कुछ वेब पोर्टल के द्वारा, जैसे कि झारखंड में पंचायत चुनाव का घोषणा हो गया है, लेकिन ये खबर बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने मतलब जैसे मीडिया के लोगों ने इसे शेयर किया, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखो या तो तुम वहां पर जो भी है जिसने स्प्रेड किया है, पहले सोर्स क्या है, किसी चैनल के थ्रू या फिर कि कोई सोर्स नहीं है मैम उनका, कोई वेब पोर्टल है या फिर किसने खुद ही लिख दिया। यस मैम, मतलब मैम कि वो 2014 का खबर ना 2019 में डाला, मतलब 2020 में डाला जा रहा है, इस तरीके का है। देखो पहले तो इसमें कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है किसने शेयर की। मैम मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि सपोज किसी ने गलत खबर डाला तो मेरा उसमें क्या राइट बनता है? मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता हूँ? हाँ, कर कि सकते हो। इन्होंने गलत खबर डाला है, प्लस की मतलब ये मतलब इस तरीके से फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं। आप कर सकते हो, फेक न्यूज को लेकर आप केस कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप जिसके थ्रू करो, क्या वो किसी चैनल के थ्रू किसी ने शेयर करा है या फिर किसी वेब पोर्टल के थ्रू किसी ने शेयर करा है या फिर किसी न्यूज़पेपर के थ्रू उसने शेयर किया है। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति पर तो केस नहीं करना चाहोगे ना जिसे कोई जानता ही ना हो। मैम यार ये पीछे हाँ से हाँ, ये आवाज भी है। किसकी आ रही है? अरे भाई गाइस प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, या फिर अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप क्लास से जा सकते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही।
ओके गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, रिसर्च के थ्रू हम जो खबर है जो भी है, मतलब हम जो बता रहे न्यूज गैदर, हम रिसर्च के थ्रू खबरें जान सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च एज इन अगर मान लो मान लो लोकसभा इलेक्शन है इस टाइम पे, और मैं आज से लोकसभा इलेक्शन की शुरुआत हो रही है, मतलब कल लोग वोट कास्ट करेंगे कुछ दिन के बाद, और मुझे ये पता करना है कि मोदी को कितने लोग पसंद करते थे पहले 2014 में और अभी कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं रिसर्च कर रही हूँ, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर मैं सर्वेज को देख रही हूँ। तो वो जो हर चीज होगी जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, वो रिसर्च के थ्रू मेरे पास वो खबरें आ गई है। मतलब रिसर्च के थ्रू भी न्यूज गैदर कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज होगी। हाँ, इसके बाद 552 है ना, टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए न्यूज गैदरिंग को लेकर जिसके पास कुछ सवाल हो वो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं सवाल पूछूंगी। न्यूज़ एनालिसिस और रिसर्च में थोड़ा क्या कुछ डिफरेंस है मैम, कि सेम ही क्राइटेरिया में आते हैं? सेम ही है, काइंड ऑफ सेम ही है। देखो क्या होता है, रिसर्च जो हम करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं, बहुत सर्वेज वगैरह हम देखते हैं, या फिर न्यूज एनालिसिस में भी यही होता है कि आप उसको एनालिसिस करते हो, तमाम जो चीजें रिपोर्ट्स में, मीडिया सर्वेज में, उन सब चीज को पुटअप करते हो, सब कुछ उसमें मेंशन करते हो कि कहाँ कहाँ से चीजें आ रही है। ठीक है, और किसी के जहन में कुछ सवाल न्यूज गैदरिंग को लेकर? अब मैं सवाल पूछूं? मैम हाँ चलिए। मैम आपने बोला था न्यूज गैदरिंग जो है वो आइडेंटिफाइड सोर्सेज की एक्सट्रैक्शन है, मतलब उसी का एक पार्ट हो जाता है। हाँ, तो मैम हाँ, कह सकते। तो मैम अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज से जो हमें न्यूज मिलती है वो न्यूज गैदरिंग में नहीं आएगी? मतलब देखो वो आएगी, मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये बेसिक चीज है न्यूज गैदरिंग, जैसे अगर मान लो बेसिकली आइडेंटिफाइड सोर्स में ये सब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज में अनआइडेंटिफाइड, मान लो कोई घटना घटती है, ठीक है, और वहां पर जो लोग हैं वो हमें बता रहे हैं, तो वो तो अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि अज्ञात, उनका नाम हम नहीं बता सकते, अनआइडेंटिफाइड सोर्स है, तो खबरें वहां से भी आती है हमारे पास। ये बेसिक जैसे घटना घट रही है ऑन द ग्राउंड, यहाँ से हमारे पास खबरें आ रही है रिपोर्टर्स के थ्रू, बेसिकली जो खबर आ रही है, तो वो हमारे पास अनआइडेंटिफाइड कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज भी इसमें आ जाएगा। लेकिन बेसिकली जो मेन चीज है, यानी कि न्यूज गैदरिंग में हम खबरें कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन सब जगह से हम कलेक्ट कर ही सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी जब खबरें आती हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि अनआइडेंटिफाइड सोर्स हर बार हमारे पास अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज ही हो, कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज ही हो, लेकिन बेसिकली हम उस पर रिलाई तो नहीं कर सकते ना, समझ लो, मतलब हम अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज पे हमेशा के लिए निर्भर नहीं रह सकते कि हमें खबर कि हम चैनल तभी चलाएंगे जब हमारे ये अनआइडेंटिफाइड सोर्स और कॉन्फिडेंशियल सोर्स हमें खबरें भेजेंगे, तब ये तो नहीं कर सकते ना। हमें तो निर्भर होना पड़ेगा कि जो हमारे आइडेंटिफाइड सोर्सेज हम उसी पे निर्भर होंगे, यानी कि न्यूज गैदर हम इन्हीं के थ्रू कर सकते हैं ना, हम इन्हीं पर निर्भर है, हम इन्हीं पर डिपेंड है, हम इन्हीं पर डिपेंड करते हैं जो हमें खबरें देते हैं ये लोग। तो ये हमारे आइडेंटिफाइड सोर्स हम कह सकते हैं। मैं समझाने के लिए मैंने बोला कि इसका एक्सटेंशन समझ सकते हो, क्योंकि जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं लोगों पर निर्भर है, चाहे वो न्यूज एजेंसीज के हो, प्रेस रिलीज पे हम निर्भर करते हैं, या फिर हम इंटरव्यूज पर निर्भर करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे निर्भर करते हैं, रिसर्च पर हम निर्भर करते हैं। तो चैनल चलाने के लिए न्यूज गैदरिंग, ये सब जो सोर्सेज हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके चलो, तो जल्दी से 5:55 हो गए, टाइम का ख्याल रखना होता है। नंदिता, क्या क्या हमने आज सीखा, क्या क्या हमने आज समझा? न्यूज़ गैदरिंग्स बेसिकली हमने पूरा टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने देखा कि हम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जिसके टाइप्स होते हैं। तो हम न्यूज़ एजेंसी, जिसमें फर्स्ट टाइप है, सो बेसिकली जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनका इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता है कि वो हर जगह एक्सेसिबल हो, बिकॉज इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बेसिकली न्यूज़ एजेंसीज एक नेटवर्क है जो कि मोस्टली सिर्फ न्यूज़ कलेक्ट करता है और उसको सेल करता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर होते हैं उनका एक यहाँ पे एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है, वो उसको प्रिंट या फिर उसको चैनल्स पे दिखाते हैं। तो न्यूज़ एजेंसी से मोस्टली वो चीज़ें लेते हैं जो कि इतनी एक्सेसिबल नहीं होती हैं। दूसरा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूजुअली जो लोग हायर पोस्ट पे होते हैं
वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी स्टेटमेंट्स डालते हैं, जिन्हें जो रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें पब्लिश करते हैं उनके नाम पे। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाइड सोर्सेज होते हैं। तीसरा हो गया इंटरव्यूज। जब हम पर्सनल इंटरव्यूज करते हैं तो वो चैनल का जाता है एंड हमारा कॉपीराइट आ जाता है उस पर कि हम लोग ही सिर्फ उसको चला सकते हैं या हम अपने न्यूज़पेपर उसको लिख सकते हैं। फिर बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड सोर्स होते हैं जिनकी एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि वो न्यूज़ इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी किसकी है, पता नहीं होता। कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन की हमें पता होता है कि कहाँ से है, बट हम परमिशन नहीं होती है कि हम उनका सोर्स बेसिकली उसको दिखा सके कि इसने दिया। हमें पता होता है बट हम लिख नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। तो वहाँ से भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। वाह नंदिता, I'm impressed, very good. मैम एक क्वेश्चन। हाँ मैम मैं पूछ रही थी, जैसे कोई न्यूज चैनल पर्सनल इंटरव्यू करता है अपना, तो वो जो आर्टिकल हम न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं जो दूसरे मतलब दूसरी कंपनी की होगी, लाइक हिंदुस्तान टाइम्स को दिया गया है इंटरव्यू, तो अगर हम उसमें दूसरे न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं आर्टिकल, तो उसमें लिख सकते हैं ना कि उसके इंटरव्यू में ऐसा कहा था, हाँ, या फिर हाँ, हम हम यूज नहीं करते कर रहते सकते हैं? नहीं, उनका हम use पर्सनल कर हो सकते जाएगा हैं। मतलब नहीं, हम यूज कर सकते हैं मतलब मीडिया में। उनको हम ये हाँ, देना पड़ेगा। हाँ हम कर्टसी देते हैं, हिंदी में उसको साभार बोलते हैं। हम कर्टसी देते हैं अगर अगर हम किसी भी मान लो आज राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया। राजनाथ सिंह तो पता है ना कि कौन है? हिंदी में सौजन्य से। हाँ, सौजन्य साभार। राजनाथ सिंह तो पता है ना कौन है? आज तक जी को मैम। आज उन्होंने इंटरव्यू दिया, ठीक है। वो बहुत इसके पहले हम मतलब न्यूज़पेपर को भी दे चुके हैं मैम वो। हाँ, उसमें वो चाइना को लेकर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। अगर मैं कल हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ लिख रही हूँ, खबर एडिटोरियल लिख रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक निजी मीडिया चैनल से इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान राजनाथ सिंह ने ये बात कही, तो वहां पे मैं उसको साभार जरूर दूंगी कि अगर मैं वहां से लेकर आ रही हूँ खबर तो। ठीक है मैम। हिमांशु। मैम कई बार ऐसा होता है कि मतलब चैनल का नाम ले भी सकते हैं, मतलब लेते भी हैं, और कई बार नहीं हाँ, भी लेते हैं। जैसे कि हाँ, एक चैनल को दिए इंटरव्यू के मुताबिक राजनाथ सिंह हाँ, ने ये कहा है ना, पर हम उसका नाम भी ले लेते हैं कि इस नाम जो भी है चैनल हाँ, का वो लेके। हाँ, हाँ, तो मैम हाँ, वैसे basically जैसे अगर हम नाम लेना है या फिर नहीं लेना है, वो शायद परमिशन लेनी पड़ती है ना उस चैनल, ऐसा नहीं, वो कुछ। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें ना हमारी एडिटोरियल पॉलिसी पे डिपेंड करती है। अगर मान लो जैसे आज तक और एबीपी न्यूज, ये दोनों बिल्कुल कंपटीशन में है, बिल्कुल एक दूसरे कंपटीशन में है। लेकिन नव भारत टाइम्स या फिर कोई न्यूज़पेपर हो गया, वहाँ के आपके टर्म्स कैसे है उस कंपनी के साथ, तो आप पे डिपेंड करता है आपकी एडिटोरियल पॉलिसी कैसी है, आपका जो मैनेजमेंट है क्या वो नाम लिखना चाहता है या फिर नहीं लिखना चाहता है, तो ये डिपेंड करता है। वैसे इसमें कोई ये नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर आप उस कंपनी के बारे में नहीं लिखना चाहते, आप बस ये लिख दो कि एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। ये कोई मैटर नहीं है कि आपने उसका नाम दिया या फिर नहीं दिया, आप बस ये बता रहे हैं कि कोई चैनल से बातचीत में कहा है। जिन लोगों को पता है उनको पता होगा कि कौन से चैनल से बात करी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने बस इतना लिख दिया कि चैनल से बात किया है या फिर आपने उसका नाम दे दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनके आज तक से अच्छे टर्म्स होते हैं, अच्छी बातचीत होती है, वही मतलब कि वही मैनेजमेंट जो पॉलिसीज होती है। हाँ, वही डिपेंड करता है ना कि सामने जिस चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया उससे किस तरह के रिश्ते हैं। मतलब हाँ, कि रिश्ते ज्यादातर कैसे हैं, न्यूज़पेपर हाँ, वाले तो चला देते हैं, लेकिन हाँ, जो टीवी चैनल वाले हैं ना वो आपस में वो दूसरे नहीं का नहीं चलता। चलाते हैं हाँ, जल्दी, क्योंकि हाँ, फिर तो वो उसमें इसलिए क्योंकि अगर आपके आपके मतलब रहता है। हाँ, आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो आप नहीं चलोगे। जैसे आपको याद होगा न्यूज़ नेशन और जी में हाल ही में जब CAA वाला हुआ था, वहाँ पे शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो दोनों के ये दीपक चौरसिया और वो क्या उसका नाम है, सुधीर चौधरी, दोनों एक दूसरे की डिबेट पे आए थे, देखा था। तो उन्होंने न्यूज़ नेशन का नाम लिया, उसने जी न्यूज़ का नाम लिया, तो दोनों की